इफ्ताही साहब दामद बरकातुहु अलिया से इल्तिमास करते हैं कि हजरत वाला भी तशरीफ लाएं और अपने कीमती तरीन खिताब और नसीहतों से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। हो जाओ, थोड़े देर हो जाओ, थोड़े जगह मिल जाएगी। आप इधर हो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर वाले इधर हो जाओ। कहने के लिए तो हमारे उलमाए किराम, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो बाहर से तशरीफ लाए हुए हैं, सभी कुछ कह भी दिया है और जो बाकी रह रहा है वो हमारे जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, चौड़ी गली से इमाम साहब तशरीफ लाए हैं, वो बयान करने के लिए इंशाअल्लाह तैयार हैं और तफसीली बयान भी होगा। तो मैं तो आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ और मौलाना और कारी शाहिद साहब जो इस इदारे को चला रहे हैं, इनकी मेहनत, इनकी कोशिश ये महल्ले वाले नहीं समझ पा रहे हैं हकीकत में कि ये कितनी कोशिश कर रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए। बाद में पछताना होता है जब अपने बच्चों को घरों में पढ़ाते हैं, वो कुरान शरीफ किस तरह पढ़ते हैं, ना तो उन्हें किसी चीज़ का पता, ज़ेर ज़बर का पता नहीं रहता, कौन सी बात निकलनी चाहिए, अल्फाजों की अदायगी उनके पास नहीं होती और बस सिर्फ नाम हो जाता है कि हमने अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ा दिया। ये बड़े अफसोस की बात है जब हमारे महल्ले में मदरसा कायम है और उसमें दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम भी दोनों दी जाती हैं, तो इससे अफजल और क्या होगा। हमारे बच्चे दूर जाते हैं, अपने बच्चों को बहुत दूर पढ़ाने के लिए कहते हैं, स्टैंडर्ड स्कूल में भेजते हैं। मैं वहाँ का एक छोटा सा वाक़या आपको बता दूँ। एक वकील साहब ने अपने बच्चे को शहर के मशहूर मारूफ स्कूल में भेजा। वहाँ अक्सर गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, तो पढ़ाने वाले भी वहाँ गैर मुस्लिम ही हैं। तो एक मरतबा वो हमारे लोग किसी काम से जा रहे, किसी शादी में जा रहे, तो सरी धाम एक मंदिर है, उसने बच्चे ने वहाँ कार रुकवाई और रुकवाने के बाद में कहा पापा मैं अभी आ रहा हूँ। वो गया, बताने के बाद में मंदिर के सामने माथा टेकने लगा। बाप देख के हैरान हो गया कि ये बच्चा क्या कर रहा है। पूछा बच्चे से वहाँ करने के लिए क्या गया था। कहने लगे हमारे जो उस्ताद हैं उन्होंने वहाँ से कहा था जब कहीं मंदिर आ जाए या कोई मूर्ति आ जाए तो वहाँ माथा टेका करो। एक मुस्लिम का बच्चा, क्यों कि उसने गैर मुस्लिमों के उसमें स्कूल में उनको एडमिशन करा रखा था कि हम अंग्रेजी तालीम देंगे, हिंदी तालीम देंगे, लेकिन दुनियावी तालीम नहीं दी। दुनियावी तालीम की तरफ फोकस की लेकिन दीनी तालीम पर नहीं की। तो उसका नतीजा ये हुआ बच्चे का कि उसने वहाँ माथा टेक दिया। और अगर हमारे बच्चे ऐसे इदारे में जहाँ स्टार्टिंग हमारी बुनियाद मजबूत हो जाए, हमारे बच्चे यहाँ जैसे छोटे बच्चे हैं, ये 5 मीटर पढ़ रहे हैं, कलमा इन पर आ जाएगा, नमाज इन पर आ जाएगी, तो ये कभी भी नहीं अपने रास्ते से भटकेंगे। ये बच्चे हमारे जब बुनियाद मजबूत हो जाती है, अपने इस्लाम और तमाम चीज़ें इनके अंदर आ जाती हैं, कलमे आ जाते हैं, सारे नमाज का प्रोग्राम हो जाता है, नमाज सिखा दी जाती है, कुरान शरीफ मुकम्मल पढ़ा दी जाती है, तो ये बच्चे कभी नहीं भटकेंगे। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में ऐसा करेंगे तो अपने मदरसे पर ध्यान देना चाहिए, अपने महल्ले में अपने बच्चों पर, और अपने बच्चों को भाई हमें इदारा मिल रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं किराया देना नहीं पड़ रहा, कोई दिल थोड़ी तालीम मतलब कैसा नहीं खर्च हो रहा। और फिर इस इदारे से इतनी उनसे होनी चाहिए आप लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको ख्याल रखना चाहिए अपने बच्चों को तालीम दिया भी दो और तालीम। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।